नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे एक ज्वलंत विषय पर जिसमें काफ़ी चर्चा हो रही है कि साईं बाबा कौन थे, साईं बाबा का धर्म क्या था, वो मुस्लिम थे या हिंदू, उन्हें क्या कहा जाए और हमें क्या मानना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे कि हिंदुत्व क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। इन दोनों विषयों पर हम चिंतन करेंगे। पहले हम चिंतन करेंगे कि क्या साईं बाबा मुस्लिम थे, क्या उन्हें मुस्लिम माना जा सकता है। तो हम इस्लाम के हिसाब से देखें तो हम साईं बाबा की सबसे पहले मूर्तियां देखते हैं। इस्लाम में किसी भी स्तर पर मूर्ति पूजा वर्जित है, अलाउड ही नहीं है। यहाँ तक कि प्रोफेट मोहम्मद की भी आप मूर्तियां कहीं नहीं देखोगे। दूसरी बात कि साईं बाबा ने राम की बात की, साईं बाबा ने दिवाली मनाई और साईं बाबा ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में मानते थे। ईश्वर को जो सगुण रूप में माने, जो ईश्वर की मूर्ति की पूजा करे, जो राम को माने, जो दिवाली सेलिब्रेट करे, उसे इस्लाम कभी भी मुस्लिम होने का दर्जा नहीं देगा। हिंदू बाय बर्थ होता है, कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ हिंदू हो सकता है, बाय बर्थ यहूदी हो सकता है, लेकिन इस्लाम बाय बर्थ नहीं हो सकता। इस्लाम बनाने के इस्लामिक होने के लिए आपको इस्लामिक सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा और कोई पूज्य नहीं है। मूर्ति पूजा का आपको निषेध करना होगा। कम से कम इन दो बातों को मानने के बाद ही आपको मुस्लिम कहा जा सकता है। अगर आप इन दोनों बातों को नहीं मानते तो आप कहीं भी पैदा हुए हों, आप मुस्लिम नहीं हैं। इसीलिए इस्लाम के अंदर एक काफिर का जो है वो सिद्धांत दिया गया है। कोई व्यक्ति बाय बर्थ हो सकता है मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता और ये नहीं मानता कि अल्लाह के अलावा कोई और भी उपास्य है, तो वो मुस्लिम नहीं है। इस परिभाषा के अंदर जो इस्लाम की परिभाषा है, साईं बाबा को मुस्लिम नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है कि क्या वो हिंदू थे। हिंदू किसे कहा जाए? तो हिंदू को परिभाषित करने वाला ऋग्वेद का एक सूक्त है, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, अर्थात अल्टीमेट रियलिटी परम पिता परमेश्वर केवल एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं। कोई भी रास्ता बतलाए, वो हर रास्ता बतलाने वाला हिंदू होता है, बशर्ते उसे यह मानना चाहिए कि उस सारे रास्ते सही हैं और सारे रास्ते एक ही परम पिता परमेश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं, उसी ओर लेकर जा रहे हैं। साईं बाबा हिंदू धर्म को मानने वाले थे। दिवाली उन्होंने मनाई, राम की उन्होंने चर्चा की, कृष्ण की उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने कहीं अल्लाह की भी चर्चा कर दी। आज जिस रूप में साईं बाबा को लिया जाता है, हमारा सनातन समाज उनको जिस रूप में देखता है वो एक संत के रूप में देखता है। उनकी मूर्तियां बनाई हैं और साईं के साथ हमेशा राम लगा हुआ होता है। तो साईं को निश्चित रूप से हिंदू कहा जाएगा। किसी को पूज्य मानना या न मानना हिंदू धर्म में व्यक्ति की वैयक्तिक निष्ठा, वैयक्तिक श्रद्धा पर निर्भर है। जिसे भी हम गुरु बनाते हैं, हम उसे ईश्वर का दर्जा देते हैं और उस गुरु के आदेश के अनुसार ही हम आगे चलते हैं। हमारा धर्म ऐसा है कि इस धर्म में पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, नदियों की, सबकी उपासना की जाती है। तो उपास्य किसी का भी होना ये व्यक्ति की अपनी आस्था पर निर्भर है। कोई व्यक्ति है वो साईं को उपास्य भी मान सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है। दोनों स्थितियां होती हैं। जिसके लिए साईं उपास्य हैं, जो साईं के आदर्शों पर चलना चाहता है, साईं उसके लिए उपास्य हो सकते हैं। और जो साईं के अलावा किसी और के आदर्शों पर चलना चाहता है, कोई नानक के आदर्शों पर चलेगा, कोई भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, कोई भगवान महावीर के आदर्शों पर चलेगा, कोई भगवान राम के, भगवान कृष्ण के अलग अलग आदर्शों पर चलेगा। और जो जिसके आदर्शों पर चलना चाहे वो चल सकता है। ये सभी मिलकर हिंदू हैं।